जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, एसएससी जीडी एंड एसएससी 10+2 एंड अदर एग्जाम, आरओ वीडियो री एग्जाम, यूपी बीएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर को। देखिए, पहला क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 15वें हॉकी दो कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन को देखते हैं। जर्मनी है, ब्राजीलियन। देखिए, ब्राजीलियन मित्रों यहाँ पे नहीं होगा, इसका ब्राजील बेल्जियम होगा। आप सभी मित्रों करेक्शन कर सकते हैं, इस चीज़ को समझते रहिए, ठीक है। एंड नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है बेल्जियम ना होके सॉरी बेल्जियम इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खेल से क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम में, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? किस एक्ट के तहत किया गया था? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1991, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1981 एंड राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1982। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उल्लेख किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं करंट से संबंधित, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी मित्र। आइए देखते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 323A, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जरूर कमेंट में बताते रहिए। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 323A इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइक करते रहिए दोस्तों। एंड अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस योजना को प्रतिस्थापित करने स्मारक मित्र योजना को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रसाद योजना है, स्वदेश दर्शन योजना है, धरोहर गोद ले योजना है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, धरोहर गोद ले योजना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन, हाल ही में भारत का पहला स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, सम्मेलन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। मुंबई है, नई दिल्ली है, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है बी, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। सम्मेलन है स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। हाल ही में न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे घोषित किया गया था? तो आप सभी मित्र इसको जानते ही होंगे, इस क्वेश्चन से सभी परिचित होंगे। गुजरात है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इसका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। इस बार फर्स्ट पे आपका कौन है? उत्तराखंड है। सेकेंड में आपका महाराष्ट्र है एंड थर्ड पे इस बार थर्ड अपना यूपी है। थर्ड स्थान पे यूपी है। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिए। अगर आप सभी मित्रों नोट्स बना रहे हैं तो अलग से एक नोट्स को मेन चीज़ों को मेंशन करते रहिए, अलग अनदर फैक्ट को। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो रिपोर्ट होती है मंत्रालय से संबंधित, कभी कभी मंत्रालय डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, उसी संबंधित क्वेश्चन है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीति आयोग है, शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, प्रथम फाउंडेशन है। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाल ही में किसे भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसे स्टार कर लीजिए, इसे आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आपको वनडे एग्जाम हो या अदर एग्जाम्स हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आप स्टार कर लें, आएंगे जरूर। नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, अमिताभ कांत है जी हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसका डी इज द राइट आंसर। देखिए, अमिताभ कांत है, इसको आप सभी मित्र सही कर लीजिए, अमिताभ है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट है, योजना से क्वेश्चन, जैसा कि मेरे द्वारा हर बार वीडियो में बताया जाता है कि योजना से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
देखिए एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं एसएससी एग्जाम में। महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सी, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री लाडली योजना मध्य प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के मेरिटाइन क्लस्टर के पहले सीईओ को कौन नियुक्त हुए हैं? तो सिद्धार्थ शर्मा जी हुए हैं, माघवेंद्र सिंह है एंड लक्ष्मण सिंह है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर। माघवेंद्र सिंह आपके मेरिटाइन क्लस्टर के पहले सीईओ नियुक्त हुए हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने दोस्तों। चेक गणराज्य की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं लगती? देखिए सीमा से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर लीजिए। एंड तो इसका ऑप्शन ये रहा सामने, जर्मनी है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है। तो इसका राइट आंसर है बी, बेल्जियम। तो दोस्तों चेक गणराज्य की सीमा निम्नलिखित में किस देश से नहीं लगती? तो बेल्जियम से नहीं लगती है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एक दिवस से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हुआ, एसएससी जीडी हुआ एंड अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका आरओ हुआ, वीडियो एग्जाम, बीएड से संबंधित सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं, ये समझते रहिए। एंड आइए इसका राइट आंसर क्या है, आइए देखते हैं। 27 जनवरी है, 28 जनवरी, 29 जनवरी एंड 30 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 29 जनवरी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सभी 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर ऑल कंपेरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये वीकली करंट है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी देखिए दिवस से ही संबंधित है, स्टार्ट कर लीजिए। तो 1 फरवरी है, 2 फरवरी है, 3 फरवरी है, 4 फरवरी। इसका राइट आंसर है ए, यानी 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। दिवस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अवश्य, इस चीज़ को समझते रहिए। निम्नलिखित में कौन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है? ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए जिम्मेदारी है। तो भैया राजस्व विभाग है, वित्त विभाग है, आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग। तो इसका राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर, आर्थिक मामलों के विभाग। इसका राइट आंसर है आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बजट 2023-24 में सप्तऋषि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बजट से संबंधित। ये क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिल सकता है आगामी एग्जाम में। बजट 2023-24 में सप्तऋषि अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं? तो समावेशी विकास है, हरित विकास है, युवा शक्ति विकास है एंड उपयुक्त से सभी। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। तो समावेशी, हरित विकास, युवा शक्ति, उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर सभी है। मतलब यानी कि 2023-24 में जो सप्तऋषि अवधारणा है इसमें समावेशी विकास भी है, हरित विकास भी है एंड आपका युवा शक्ति है। ये तीनों इसमें निहित हैं। इस चीज़ को भी विशेष ध्यान दीजिएगा। एंड अगला क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन एविएशन गैसोलीन 100 एलएल की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो क्रूज मिसाइल है, स्टील्थ कॉर्वेट है, असॉल्ट राइफल है, विमानन ईंधन है। तो इसका राइट आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर है। इनमें से कौन एविएशन गैसोलीन 100 एलएल की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार की आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे? सैन्य अभ्यास से। एक क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में फिक्स रहता है। तो गोवा है, पश्चिम बंगाल है, केरल है एंड उड़ीसा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल है। किससे संबंधित दोस्तों? ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति है, त्रिशक्ति प्रहार से पश्चिम बंगाल है इसका राइट आंसर। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVGTG की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर है। ये आपका PVTG की सबसे अधिक व्याख्या करता है, यानी सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे भी देखते हैं। हाल ही में किसने 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो भैया कौन किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल एंड ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, ममता बनर्जी ने उद्घाटन किया है। 40वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किया है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। भारत के मोटे अनाज, इससे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में।
भारत की मोटे अनाजों की वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो जोधपुर, हैदराबाद, देहरादून, पटना। तो इसका राइट आंसर बी। बी इज़ द राइट आंसर, हैदराबाद। हैदराबाद में ये है आपका मोटे अनाजों का जो वैश्विक केंद्र है ना, वहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है हैदराबाद में। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। मोटे अनाज से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा आगामी एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस, बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि दिवस से बनता है। ये अभी हाल ही में 2 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? तो 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी एंड 4 फरवरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी इज द राइट आंसर। इस 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। एक सभी में आप कमेंट में आप सभी मित्र बताइएगा कि 2 फरवरी का जो इसकी विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या होगी, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी मित्र। इससे क्या होता है, आपका लाभ होगा ही होगा एंड अन्य मित्रों का भी लाभ होगा। चीज़ों को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जो क्या है कि कभी कभी जो लंबा डेट होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस पे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि ये आपका एनीमिया, सेल एनीमिया को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। इसमें एक मिशन है, तो मिशन से क्वेश्चन बनते हैं। 2023 है, 2024, 2045, 2047। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 2047। डी इज़ द राइट आंसर। इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा, आने की पूरी संभावना भी बन रही है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, हाल ही में भारत ने किसके साथ पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक का आयोजन किया है? जैसा कि मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया जाता है, अगर किसी शब्द में पहला लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो चीज़ों को समझ रही है, ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी बन रही हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, रूस है। तो इसका राइट आंसर ए, अमेरिका है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन मिष्टी की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए यहाँ मिष्टी है, इस चीज़ को समझते हैं। मिष्टी ये मिष्टी की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ध्वनि प्रदूषण में कमी, मैक्रो वृक्षारोपण, परवाल भित्तियों का संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मैक्रो वृक्षारोपण है। बी इज द राइट आंसर क्योंकि ये आपका योजना का एक पार्ट है। उन्हीं योजना के पार्ट में से एक आपकी शब्दावली है। मिष्टी की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? मैक्रो वृक्षारोपण करता है। तो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए। बजट में इस बार के सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आने की संभावनाएं बनेंगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो कौन सा भैया किस राज्य में हुआ है? केरल है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है। तो इस बार हुआ भैया महाराष्ट्र। बी इज द राइट आंसर में जीएसटी सबसे अधिक प्राप्त हुई है। इस चीज़ को भी समझते रहिए। भारतीय खाद्यान्न भारतीय कदन ने यानी मिलेट अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल है, बेंगलोर है, चेन्नई है, हैदराबाद। तो डी इज द राइट आंसर है, हैदराबाद में है आपका मिलेट। भारतीय कदन ने अनुसंधान संस्थान पे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका स्टैटिक हो या आपका करंट है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर है भैया। उत्तराखंड में 2025 तक नशा मुक्त करने की घोषणा की गई। जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही याद रखिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने कब तक नशा मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तब 2025 तक नशा मुक्त करने का किया है। तो इस चीज़ को भी विशेष ध्यान है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन एज ए इट पूछा जा सके, कुछ अलग तरीके से पूछा जा सकता है। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकली एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी CET, ये इसका फुल फॉर्म है। भारत और किस देश के से संबंधित है? कनाडा से, फ्रांस, अमेरिका, इटली। तो इसका राइट आंसर भी है सी। ये सी से मतलब आपका अमेरिका से संबंधित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन है भैया? कांगो गणराज्य है, भूटान है, साइप्रस है, स्पेस है
एंड स्पेन। तो इसका भैया राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर। कांगो गणराज्य नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय का, ठीक है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय महिला आयोग से क्वेश्चन बनेगा जरूर, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका एग्जाम कोई भी हो, या वनडे एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो। अगर वीडियो मित्रों आप सभी को अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज को पाने के लिए। ये आपकी दूसरी वीकली करंट अफेयर है, जरूर इसे देखिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। और कमेंट कर जरूर बताइएगा चीज़ें कैसी लग रही हैं, और सुधार करने की कोई अगर चीज़ें हो तो उससे भी कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी सुधार करने की पूरी कोशिश की जाएगी K95 एग्जाम के माध्यम से। इसका राइट आंसर क्या होगा? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय से संबंधित? तो भैया कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका राइट आंसर है। भारत की किस स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, देखिए ये प्रोजेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। तो भैया ये माइक्रोसॉफ्ट, बी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जरूरी नहीं क्वेश्चन ये बने, ये क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, माइक्रोसॉफ्ट संबंधित है तो प्रोजेक्ट एलोरा, या प्रोजेक्ट एलोरा संबंधित है माइक्रोसॉफ्ट। इस तरीके से क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, रेड सैंडर्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। तो इसका राइट आंसर है डी, अनुसूची 4 में रेड सैंडर्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की किस अनुसूची में किया गया? तो ये अनुसूची 4 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसने ब्रज डिवीजन की कमान संभाली है? तो ब्रज डिवीजन की कमान संभाली भैया किसने? सिद्धार्थ वर्मा, गिरीश कालिया, मतवेंद्र सिंह, परमिला जयपाल। इसका राइट आंसर है गिरीश कालिया, वी इज द राइट आंसर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को विशेष ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण नई सीरीजें पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि चैनल पे आपका स्टैटिक जीके जीएस भी चल रहा है, लगातार 7वीं 8वीं 9वीं सीरीज हो चुकी है, इस चीज़ को जरूर समझते रहिए। तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, चीज़ें समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था वीकली करंट अफेयर का, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण श्रृंखला एंड वीकली करंट को पाने के लिए। स्टैटिक जीके जैसा कि आप सभी जानते हैं जीके जीएस की सीरीज भी चल रही है इस चैनल पे, तो इसको भी देखते रहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट है। एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीकली श्रृंखला में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों इस लाइक एंड शेयर कमेंट करते रहिए, और जरूर बताइए कमेंट में कि आज की सीरीज एंड वीकली सीरीज कैसी लगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।